हेलो एंड वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल। लास्ट मॉड्यूल जो हमने किया था तो आई आस्क्ड यू टू डू सम होमवर्क। वेरी फ्यू, मतलब जिनको हम उंगली पे गिन सकते हैं, उतने लोगों ने ही होमवर्क किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। मैं ये चीज़ बार बार आपको नहीं कहूँगा कि होमवर्क करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप मुझसे डर के होमवर्क करें, राइट। एंड मैंने आपको क्लास में बताया था कि हमको डर के कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट के साथ में कुछ करना है ना बेटा। सो जब तक आप करोगे नहीं तो आपको डिफ़िकल्टीज आएंगे ही नहीं। जब आपको डिफ़िकल्टीज ही नहीं आएंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस ही नहीं पूछ पाओगे। तो बहुत कम बच्चों ने मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर फ़ोन करके डिफ़िकल्टीज पूछा है, तो मैं उनको वापस से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ग्रुप में ही डालिए। तो जब हम वो ग्रुप में अगर मिला मुझे उसका डिफ़िकल्टीज और हमने अगर सॉल्व किया तो बाकी बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा, राइट। एंड इन दिस टाइम ऑफ कोरोना हमको पूरे सब बच्चों के बारे में सोचना है, इंडिविजुअली नहीं सोचना है, राइट। सो लास्ट मॉड्यूल में हम 2.4 एक्सरसाइज की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो आज मैं आपको उन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स के इक्वेशन कैसे फ्रेम करना है उसके बारे में बताऊंगा आपको। वो इक्वेशन को सॉल्व आपने ही करना है, राइट। तो 2.4 का हम फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एंड वी गॉट सम टोटल 4 ये और 3 ये है ना। तो 7 प्रॉब्लम्स आर देयर। इफ पॉसिबल हम इसी मॉड्यूल में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मॉड्यूल में हमको लास्ट एक्सरसाइज वापस एक बार करना है, राइट। तो shall we go for it, right? Now when we are doing this module, make sure that आपका टेक्स्ट बुक आपके सामने हो, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार पढ़ने से अच्छा, टाइम वेस्ट होने से अच्छा अगर आप टेक्स्ट बुक में से, है ना। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अभी सामने नहीं है तो आप इसको पॉज कीजिए, गेट द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 31 ले लीजिए और उसमें क्वेश्चन नंबर 4, राइट। सो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ये वर्ड प्रॉब्लम्स को क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है आपको। पहले वर्ड प्रॉब्लम पढ़िए, उसको अपने मदर टंग में ट्रांसलेट कर लीजिए, एंड देन जो अननोन है उसको हम एक्स पकड़ेंगे, और जो भी हमको वहाँ पे कंडीशंस दिया है उस कंडीशन को यूज करके हम एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे, है ना बेटा। सो द फोर्थ क्वेश्चन, one of the 2 digits of a 2-digit number is 3 times the other digit। तो सबसे पहले हमको ये तो मालूम हो गया कि ये डिजिट के ऊपर प्रॉब्लम है, इट इज बेस्ड ऑन डिजिट्स, सो इट इज अ 2-digit नंबर एंड देयर इज अ रिलेशनशिप गिवन बिटवीन द 2 digits, राइट। तो अगर 2-digit नंबर में डेफिनेटली एक डिजिट यूनिट्स वाले में रहता है और एक टेंस प्लेस पे रहता है, राइट। सो वी गॉट अ 2-digit नंबर और ये दोनों डिजिट्स के बीच में कुछ रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है? 1 digit is 3 times the other one, right? Say for example, अगर यहाँ पे 2 है तो 3 times 2, 3 2 6, इधर आ जाएगा 6, right? यहाँ पे अगर 1 है तो 3 times 1, 3 इधर आ जाएगा। या फिर उल्टा, अगर यहाँ पे x और 2 रखा हमने, यहाँ पे 6 होगा 3 times। तो हम अज्यूम करेंगे लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस बी एक्स। हमको ये नहीं मालूम है, यू कैन टेक इट एट यूनिट्स प्लेस और यू कैन टेक इट एज टेंस प्लेस। अब मैं सिखाते समय तो मैं आपको यूनिट्स प्लेस में सिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करो, अपने मन से करो कि लेट बी द डिजिट इन द टेंस प्लेस बी एक्स। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ दिया हुआ नहीं है कि यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट 3 टाइम्स है कि टेंस प्लेस वाला 3 टाइम्स है ना बेटा। सो हमारा अजम्पशन क्या रहेगा, let the digit in the units place be x, and according to the given condition, उन्होंने condition क्या दिया हुआ है, the digit in the tens place is 3 times this one, so ये हो गया 3x। and as we discussed earlier, ये तो हो गए उनके place values, है ना बेटा, ये हो गए उनके place value, लेकिन नंबर क्या हुआ, 10 into 3x plus 1 into x, tens है ना, 10 into 3x plus 1 into x, right? So this is the original number। मैंने
आगे का क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मैंने जो पहला जो दिया हुआ है उसके ऊपर बेस ये लिखा हुआ है, राइट। तो उसमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में कि one of the two digits of a two digit number is 3 times the other digit, right? कोई तो भी एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें एक डिजिट जो है दूसरे डिजिट के 3 टाइम्स है। मैंने लिया है you let the units place digit be x, so tens place digit क्या रहेगा 3 times x। If you interchange the digits of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88। now इसको ट्रांसलेट कर लीजिए अपने अपने मदर टंग में। बोलते हैं कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज करना मतलब तेरा प्लेस में मेरा प्लेस तू, तो ये डिजिट इधर आ जाएगा और ये डिजिट इधर आ जाएगा, ये तो हो गए प्लेस वैल्यूज। अब ये नया नंबर बन गया हमारा, नया नंबर क्या रहेगा न्यू नंबर, एन एन म्हणजे काय है न्यू नंबर, राइट। तो 10 into x प्लस 1 into 3x, ये हो गया हमारा नया नंबर, है ना। वो बोलता है कि अगर हम इस नए नंबर को पुराने नंबर से ऐड करते हैं तो हमको 88 मिलेगा। व्हाट इज द नंबर? तो ये पुराना नंबर क्या है हमारा दिस वन, नया नंबर क्या है ये वाला है ना। इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखो दिस इज 10 3 30x plus 1x, which is 31x. What about this one? 10x plus 3x. 10x plus 3x is equal to 13x. Right? So हमारा ओरिजिनल नंबर है 31x, न्यू नंबर है 13x. According to the given condition, if you add these two numbers, we get 88. मतलब 31x plus 13x is equal to 88। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। So 13 plus 13 31 is 44x is equal to 88 और x is equal to 88 upon what? How to solve this one? Dividing both sides by 44। 44 ones are 44 twos are, x is equal to 2। x is equal to 2 is not the answer। ये तो हमारा assumption था कि भाई यूनिट्स प्लेस पे क्या नंबर रहेगा 2, एंड यहाँ पे 3 2s are 6, so the original number is 62, right? Now you can check it also। ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा 62, अगर मैं रिवर्स करूँ तो कितना हो जाएगा 26, तो 62 plus 26 is 88, जो हमने बोला हुआ है, राइट। समझ में आया? Next question. Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ गया कि दो यहाँ पे कैरेक्टर है, कौन कौन है? शोबो है और शोबो की मम्मी है, राइट। तो विल डिनोट S फॉर शोबो एंड M फॉर मदर, शोबो's मदर। और दोनों के प्रेजेंट एज दिए हुए, नॉट दिए हुए, रिलेशन दिया हुआ है। Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age। तो हम S will be denoting for Shobo and M for mother। एक्चुअल में आपको ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स को देख के आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखने हैं सॉल्व करते समय। यहाँ पे समथिंग इज गिवन अबाउट द प्रेजेंट एज, तो मैंने प्रेजेंट एज बाजू में लिखा PA मतलब प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज, द रिलेशनशिप बिटवीन शोबो's एज एंड शोबो's मदर्स एज, प्रेजेंट एज इज गिवन। इट इज गिवन दैट मदर इज 6 times शोबो's प्रेजेंट एज, राइट। अगर शोबो का एज 10 है तो मदर विल बी 6 times, 10 6 60, राइट। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट दिया हुआ है। अगर शोबो का प्रेजेंट एज x है तो मदर का प्रेजेंट एज विल बी 6x। एग्रीड, राइट। ये पहला कंडीशन है ना। अब इसको देख के हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम
let Shobo's present age be x. Therefore Shobo's mother's present age will be 6 into x. कहां से मिला ये क्वेश्चन में उन्होंने कंडीशन दिया है. राइट. नेक्स्ट कंडीशन. Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. Shobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. Now, Shobo's age 5 years from now. आज से 5 साल बाद में शोभो का एज उसकी मदर के एज के 1/3 रहेगा, या मदर का एज विल बी 3 times शोभो's present age है. ऐसे कुछ दिया हुआ है. will be 1/3 of his mother's present age, right? Now पहले कंडीशन से हमने उनके प्रेजेंट एज फाइंड कर लिए. अभी हमको अभी जो हमको रिलेशन दिया है किस बारे में दिया है? शोभो का एज 5 साल बाद में मदर के 5 years के बाद में जो एज रहेगा उसका 1/3 रहेगा. मतलब हमको दोनों के एज 5 years के बाद में कितना रहेगा ये पता करना पड़ेगा. सपोज मेरा प्रेजेंट एज इज 45 है ना. 5 साल के बाद में कितना होगा? 45 + 5 है ना. मेरा एज अगर 40 है तो 5 साल के बाद में कितना होगा? 40 + 5, मतलब प्रेजेंट एज +5 किया तो आगे का एज मिलेगा. मेरा एज 5 साल पहले कितना था? 45 - 5. समझ में आया? अगर मेरा एज x है तो 5 साल के बाद में कितना होगा? x + 5. 3 साल के बाद में क्या होगा? x + 3. समझ में आ रहा है? मेरा एज अगर अभी x है, 3 साल पहले कितना रहा होगा? x - 3, प्रेजेंट एज -3. अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है? एज आफ्टर 5 years. तो हम दोनों का एज फाइंड कर लेते हैं. एज 5 years hence मतलब आफ्टर. तो शोभो का प्रेजेंट एज x है ना. तो 5 साल के बाद में कितना होगा? वो x + 5. मदर का प्रेजेंट एज इज 6x. 5 साल के बाद में इट विल बी 6x + 5. अभी इनके बीच में रिलेशन दिया है. क्या रिलेशन दिया है? 5 साल बाद में शोभो का एज विल बी, शोभो का एज विल बी जो है इसके लिए इज इक्वल टू विल बी 1/3. 3 times नहीं बोला हुआ है. 1/3, 1/3 of 6x + 5. Now you have to solve this so as to get the value of x. अगर एक बार x मिल गया तो शोभो का एज 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मदर का एज. Now how to solve this one? अब सबसे पहले we'll get rid of this 3 here. यहाँ पे अगर मैं पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. That means I have to multiply this side by 3. I have to divide it. Getting on. And here also I will multiply it by 3. तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया. अभी 3 जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 into this bracket, so 3x + 15, 3 5s are 15, is equal to 1 into 6x is 6x plus 1 into 5 is 5. Now here सबसे पहले हम किसी भी भगा सकते हैं, इसको भी भगा सकते हैं, इसको भी भगा सकते हैं, है ना. ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे? इसको उधर लेके जाएंगे, छोटे को लेके आना इजी जाएगा अपने को. गेटिंग द पॉइंट? So I don't want 3x on this side, so subtracting 3x from both sides. So 3x minus 3x plus 15 is equal to 6x minus 3x plus 5. So plus 3x and minus 3x cancel. 6x minus 3x is 3x plus 5 और यहाँ पे 15 बचा. We want to find the value of x. तो हम क्या करेंगे? 5 नहीं चाहिए हमको. Subtracting 5 from both sides. So 15 minus 5 is equal to 3x plus 5 minus 5. Plus 5 minus 5 cancel. 15 minus 5 is 10 is equal to 3x. Alright? I'll have to check the answer because the fraction matter. It doesn't matter. Okay? So 3x. I don't want this 3. क्या करेंगे हम? Dividing both sides by 3. Right? So 3 and 3 cancel. So x is equal to 10 upon 3 years, right? Or else x is 3 3s are 9, 3 integer 1 upon 3,
3 3s are 9 plus 1 10/3. So 3 years 1/3 है ना. So I'll just check the answer. 2.4. I'll just check कि इसके आंसर्स हैं या नहीं है. मेरे पास पुराना बुक है. 2.4 का फिफ्थ. तो फिफ्थ कहीं तो भी हमारा गलत गया है. जस्ट चेक इट कि कहाँ पे गलत गया है. I'll just read it once again. Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. Shobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. यहाँ पे हमने गलती किया. क्या गलती किया है हमने? हमने कंडीशन क्या लगाया है कि शुभो का एज 5 इयर्स के बाद में 1/3 हिज मदर्स एज आफ्टर 5 इयर्स, जबकि वो होता है कि 1/3 द प्रेजेंट एज होना चाहिए. यहाँ पे हमने गलती किया है. आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैंने पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, तो ये गलती हो सकता है ना. सो ऑफ कोर्स इसका एज आफ्टर 5 इयर्स विल बी 6x + 5. लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है? 5 इयर्स के बाद में शोभो का प्रेजेंट एज विल बी 1/3 मदर्स एज, राइट? मदर्स प्रेजेंट एज. तो x + 5 विल बी इक्वल टू 1/3 मदर का प्रेजेंट एज इज 6x, राइट? Now this has become easy now. 3 1s are 3 2s are. So x + 5 is equal to 2x. We want to get rid of this x, so subtracting x from both sides, we'll be getting x + 5 minus x is equal to 2x minus x. So plus x minus x cancel. 2x minus x is x, and this is 5, or x is equal to 5. Right? Now x is equal to 5 is not the answer. X is equal to 5. मतलब x क्या था? शोभो का प्रेजेंट एज. So this will be 5. And 6 5s are 30. So Shobo's present age is 5. Mother's present age is 30 years. समझ में आया बेटा? So बचे हुए जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, डू इट योरसेल्फ. और कुछ डिफिकल्टी रहा तो ग्रुप में डालो, राइट? ग्रुप में अगर मैंने उसको नोटिस नहीं भी किया है तो बार बार डालो उसको, जब तक मैं नोटिस नहीं करूँ. एंड अगर 2 बार डालने के बाद में नोटिस नहीं किया मैंने, तो प्लीज़ मुझे एक फ़ोन करके बोल देना, सर मैंने वहाँ पे डिफ़िकल्टी डाला हुआ है, राइट? सो इसमें अगर डिफ़िकल्टीज नेक्स्ट अगर आपके नहीं रहते हैं तो टुमारो विल बी डूइंग द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें हमको इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहते हैं, बट दे कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस रहते हैं. सो टिल वी मीट, गुड बाय.